दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष अग्रह भाई अमरेंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा 5 ऐसे योगों का जो अगर आपके जन्मपत्री में हैं तो आपके जन्मपत्री को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, चाहे पॉजिटिव रूप से करें या नेगेटिव रूप से करें। तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चर्चा करूंगा, जो सबसे कॉमन एक योग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं केमद्रुम योग। केमद्रुम योग क्या होता है? केमद्रुम योग जो है, अगर जन्मपत्री में आपका चंद्रमा, समझने का कोशिश कीजिए। ओके, देखिए केमद्रुम योग के बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे। देखिए अगर सपोज यहाँ पे चंद्रमा आपके राशि, आपकी जन्मपत्री में हो, कहीं पर भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, लेकिन चंद्रमा के आगे और पीछे दूसरा घर ये हो गया और ये 12वां घर हो गया, इसमें कहीं पर भी अगर कोई ग्रह ना हो तो इसे हम लोग केमद्रुम योग कहते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि देखिए बहुत सिंपल है। ये अगर सपोज़ यहाँ आपका चंद्रमा बैठे हैं तो ये 12वां घर हो गया इनका। 12वां घर होता है खर्च का। ये दूसरा घर जो होता है ये धन का होता है, आय का होता है, इनकम का होता है, धन संचय का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं केमद्रुम योग आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए इतना ही बोलूँगा। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपकी जन्मपत्री में केमद्रुम योग बना हुआ है तो आपके पास जब धन आएगा तभी ना आप खर्च करेंगे। तो ये थोड़ी सी आर्थिक परेशानियां को जन्म देता है। सोचे हुए काम जो है धन ना होने के कारण बिगड़ जाते हैं, पैसे का थोड़ा अभाव रहता है, खर्च की अधिकता रहती है और पारिवारिक संबंध भी अच्छे नहीं रहते हैं अगर आपकी जन्मपत्री में केमद्रुम योग है तो। और चूँकि चंद्रमा माता का भी स्वामी होता है, माता के सुख का भी अभाव हो जाता है अगर आपकी जन्मपत्री में केमद्रुम योग है तो। ठीक है, देखिए कहा गया है ना कि केमद्रुम योग जिसकी भी जन्मपत्री में हो उसे भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बराह मिहिर की जो पुस्तक है उसमें, फिर बृहद जातकम में भी ये लिखा हुआ है कि पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और भगवान शिव को दूध, गंगाजल, बिल्वपत्र अर्पित करें। बिल्वपत्र में इतनी महानता है, बिल्वपत्र की इतनी खासियत है, कहा जाता है ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। ये हमारे बेलपत्र की महानता है। बेलपत्र इतना पावन है, भगवान शिव को अगर अर्पित करते हैं तो केमद्रुम योग का जो नेगेटिव रिजल्ट है आपके जन्मपत्री में वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। पूर्णिमा का व्रत जरूर रखें क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा फुल मून में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अपने घर में केमद्रुम योग की शांति के लिए स्फटिक का श्रीयंत्र भी रख सकते हैं। स्फटिक का श्रीयंत्र रखने के बाद सोमवार के दिन श्री सूक्त का पाठ कीजिए और चंद्रमा के मंत्रों का हमेशा जाप कीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। मेरा अपना विश्वास है कि केमद्रुम योग के जो नेगेटिव प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, आपकी जन्मपत्री से दूर हो जाएंगे। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। दूसरा जो योग मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है गुरु चांडाल योग का। तो गुरु चांडाल योग यहाँ मैं सिर्फ बोलूँगा बृहस्पति और राहु के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। अगर आपकी जन्मपत्री में कहीं पर भी राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे हों तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। कुछ ज्योतिर्विदों का मानना है कि केतु साथ रहने पर भी गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर केतु गुरु के साथ हैं तो झंडा योग का निर्माण होता है। और केतु एक बहुत पुण्यात्मा ग्रह हैं, उनके बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। केतु आपकी ज़िंदगी में अगर प्रभाव डालते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, धर्म कार्यों में रुचि हो सकती है, आपकी आत्मा की शुद्धिकरण हो जाएगी। तो चलिए उस पर अलग चर्चा करूँगा।
तो ये जो योग बनता है सिर्फ बृहस्पति और राहु के कारण बनता है। और अगर ये योग आपके जन्मपत्री में विद्यमान है तो ये आपके आत्मविश्वास को तोड़ देंगे, नेगेटिविटी से भर देंगे, बनते हुए काज को भी ये बिगाड़ देंगे, मैरिज लेट होने की संभावनाएं हो जाती हैं और मांगलिक कार्य होने को रोकेंगे। क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है वो मांगलिक कार्यों के द्योतक हैं। राहु की जो प्रवृत्ति है ना बहुत तामसिक है और उनका सर्प जो है वो, उनका जो सर है वो सर्प का है और प्रवृत्ति भी राक्षसों की है। इसलिए गुरु चांडाल योग जन्मपत्री में होने पर थोड़ी सी परेशानियां आती हैं। तो अब चर्चा करता हूं कि अगर आपके जन्मपत्री में गुरु चांडाल योग विद्यमान है तो क्या करें। देखिए बहुत सिंपल है, विष्णु सहस्त्रनाम का जप करवाइए, दही से भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए और राहु गायत्री का जो पाठ होगा, जो जप होगा वो बड़ा कारगर सिद्ध होगा। इस तरह की योग में घर में केला का पेड़ लगा लीजिए, आप पूजा कीजिए थर्सडे को, उसमें चना का दाल गुड़ वगैरह डालकर, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय पीला चंदन जरूर लगाएं, पीला चंदन लगाएं और राहु का मंत्र, गणपति का मंत्र भी पढ़ें और सरस्वती माता की भी पूजा करें। उसका रीज़न क्या है ना कि राहु की जो अधिष्ठात्री माता है वो सरस्वती हैं, ठीक है। और बृहस्पतिवार के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, बृहस्पतिवार के दिन माता शेरावाली के सामने आप बैठ जाइए, वहाँ पे धूप दीप जलाकर सबसे पहले 108 बार माता शेरावाली के मंत्रों का जाप करें। कोई भी मंत्र नहीं समझ में आ रहा है तो ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः कर सकते हैं। उसके बाद आप एक नारियल ले लेंगे, उसको लाल कपड़ा में लपेट देंगे, अपने गोद में रख लेंगे और ओम रांग राहवे नमः का 108 बार जप कर लेंगे। करने के बाद उस माला को, वो नारियल जो रहेगा उसको आप किसी भी नदी या जल में प्रवाहित कर देंगे तो ये आपके लिए अति उत्तम होगा और गुरु चांडाल योग से आपका बचाव भी करेगा। और चिड़ियों को चना का दाल, काला उड़द रात में फुलाकर सुबह में दीजिए और बर का जो पेड़ होता है उसमें दूध जरूर अर्पित कीजिए, आपके इन दोषों का निराकरण हो जाएगा। चलिए अब आगे चर्चा करता हूँ मांगलिक दोष। ये आपके जन्मपत्री में अगर है, विद्यमान है, तो इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। बहुत सारे पेरेंट लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी की कुंडली में या बेटे की कुंडली में मांगलिक दोष है और मांगलिक दोष के कारण बहुत जगह अच्छी अच्छी शादियां भी कट जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा एक अलग वीडियो है इस पर, आप अगर मेरा यूट्यूब में जाएंगे तो यू विल फाइंड द वीडियो रिगार्डिंग दिस मांगलिक दोष। चलिए ठीक है, तो मांगलिक दोष क्या होता है। मांगलिक दोष अगर आपकी जन्मपत्री में, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आपकी ये जन्मपत्री है, ठीक है, अगर मंगल पहला स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान, आठवां स्थान या 12वें में बैठा हो तो ऐसी जन्मपत्री में ये कहा जाएगा कि मांगलिक दोष में है जातक, नो डाउट। लेकिन दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मंगल अगर यहाँ पर है और यहाँ पर, मतलब ये अष्टम घर होता है, ये 12वां घर होता है, ठीक है। तो अष्टम घर और 12वां घर में अगर मंगल है और दूषित है, बहुत अच्छा मतलब नक्षत्र में नहीं है, बुरे ग्रहों की दृष्टि है, तो थोड़ा सा अकारक हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि ये जो सप्तम घर देख रहे हैं ना, ये पति की कुंडली में पत्नी का और पत्नी की कुंडली में पति का मैरिज को डिनोट करता है। और ये दूसरा घर हो गया सप्तम से दूसरा अष्टम घर, ये कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। और ये 12वां घर जो होता है ना, ये बिस्तर सुख को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑलरेडी हम चर्चा करते हैं कि ये दूसरा घर कुटुंब का होता है। तो ये 8वां घर जो हो गया पति की कुंडली में पत्नी से सुख का, अब पत्नी की कुंडली में पति से सुख का, और 12वां घर हो गया बिस्तर के सुख का। तो अगर ये और ये डिस्टर्ब है तो थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन हर चीज़ का काट होता है जन्मपत्री में, कोई दवा होती है तो उसका एंटीडोट भी तो होता है। अभी जैसे कोरोना आया तो कोरोना का एंटीडोट डेवलप किया गया ना, शुरू में ज़रूर थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, तो इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि अगर मांगलिक दोष है तो प्रॉब्लम्स तो पैदा करता है, नो डाउट।
चूँकि मंगल हमारे जन्मपत्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लानेट होता है, क्योंकि मंगल खून को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इंट्रिंसिक जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करता है। और खून का काम क्या है? टू कैरी टू द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी। अगर आप ठीक से ऑक्सीजन का जनरेशन नहीं होगा, मतलब कैरिंग, मतलब प्रेजेंस नहीं होगा, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं ना, सेल्स का प्रॉपर ढंग से निर्माण नहीं हो पाएगा। उतना ही नहीं, मंगल जो होता है वो आपके भ्रूण को भी रिप्रेजेंट करता है। जाइगोट जो कॉम्बिनेशन होता है ना ओवम और स्पर्म का, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट का भी ये एक को डिनोट करता है। इसके कारण मांगलिक दोष को थोड़ा सा खराब माना जाता है। मांगलिक दोष होने पर थोड़ा शादी में विलम्ब होता है, डाइवोर्स की भी संभावनाएं रहती हैं। तो डाइवोर्स में अगर अष्टम, द्वादश और दूसरा घर बहुत गड़बड़ है तो प्रॉब्लम्स आते हैं, विवाद होता है, रोग होता है। तो अब क्या करेंगे? अगर मांगलिक दोष है जन्मपत्री में तो क्या करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। मांगलिक दोष अगर आपके जन्मपत्री में है तो सबसे पहले मंगल गायत्री का जप करवाइए। 1.25 लाख 1.5 लाख जितना भी, अपने भी कर सकते हैं जिनकी जन्मपत्री में ये मांगलिक दोष है। तो गणपति की मूर्ति रखिए और केसरिया रंग से उसको रंग दीजिए, या केसरिया रंग की मूर्ति गणपति का लाइए और चंदन का लेप प्रतिदिन भगवान गणपति को लगाइए, थोड़ा टीका लगाइए और उनकी पूजा कीजिए। देखिएगा कि आपके मांगलिक दोषों का निवारण होता चला जाएगा। कुत्तों को गुड़ खिलाइए। चांदी का कड़ा जो होता है ब्रेसलेट, इस हाथ में पहनिए, बाएं या दाहिने में, लेकिन उसमें नॉट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गोल होगा। माता मंगला गौरी की आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन गुड़, सिंदूर और चना जरूर अर्पित करें। और भगवान कार्तिकेय के मंत्रों का जाप करें, मांगलिक दोष की समाप्ति हो जाएगी। उतना ही नहीं, आप एक काम करेंगे, बरगद का पेड़ में शनिवार, मंगलवार या प्रतिदिन अपने घर में ही बरगद का पेड़ आप लगा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा दूध और मधु मिलाकर बरगद के पेड़ पर चढ़ा दीजिए और उसकी मिट्टी प्रतिदिन उसका टीका दीजिए। आपके ही मांगलिक दोष का निवारण हो जाएगा। क्योंकि जब जन्मपत्री में है तो कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। अब उस पर हल्ला करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। यही होता है, हमेशा मैंने देखा है, बहुत सारे मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है, बहुत तरह के बहुत तरह से डरते हुए लोग आते हैं। तो समझने का कोशिश कीजिए ना कि मांगलिक दोष है क्या। मेरा एक वीडियो है इस यूट्यूब में मंगल पर स्पेसिफिकली, अगर आपको मौका मिले तो उस वीडियो को आप देखिएगा। चलिए, अब चौथा योग जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो भी मंगल से ही बनेगा, वो है अंगारक योग। अंगारक योग का मतलब क्या हुआ? मंगल और राहु, केतु भी मिलने पर लोग अंगारक बोलते हैं, लेकिन मंगल और राहु मिलने पर ही ये योग बनता है। क्योंकि मंगल भी अग्निकारक हैं, राहु भी अग्निकारक हैं, मंगल भी तामसिक हैं, राहु भी तामसिक हैं। तो मंगल और राहु जब दो हॉट रॉड मिलेंगे तो ऑब्वियसली है कि एक्सप्लोजन होगा। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुरा और अमांगलिक माना जाता है। मंगल जमीन का कारक होता है, राहु विवाद का कारक होता है। तो अगर आपके जन्मपत्री में अगर ये अंगारक योग हैं, ज़मीन विवाद हो सकता है, आपके कार्य बहुत सारे रुक जाएंगे, फायरी हो सकता है, डिवास्टेटिंग रिजल्ट देता है। रिजल्ट अच्छा नहीं देता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर योग ये अष्टम और द्वादश में बन गया, छठा में बन गया तो और भी खराब हो जाता है। जिस घर में भी बैठेगा ये, उसके शुभत्व को थोड़ा सा ये लूज कर देता है, नष्ट कर देता है। संतान के घर में बैठ गया तो संतान की तरफ से परेशानियां आ जाएंगी। पत्नी के घर में बैठ गया तो परेशानियां आ जाएंगी। एग्रेसिव कर देगा आदमी को, भाइयों से संबंध बिखर जाएंगे। और मंगल भाइयों का कारक होता है, जैसा हम जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे कि अगर अंगारक योग हो गया तो उसका उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। तो उपाय के लिए आप सबसे पहले राहु का गायत्री का जप कीजिए, मंगल गायत्री का जप कीजिए। ये आपके लिए अति उत्तम होगा, ये सबसे सरल रास्ता है। उसके अलावा हनुमान मंदिर में
लाल रंग का झंडा, छोटा छोटा झंडा बनवा लेंगे, ट्यूसडे के दिन जाकर दे दीजिए। बजरंग वन का पाठ कीजिए और माँ लक्ष्मी की ज़रूर पूजा करें जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो। देखिए आपके अंगारक योग का निवारण हो जाएगा। भगवान ट्यूसडे मंगलवार के दिन कार्तिकेय की पूजा कीजिए। उसके अलावा जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो, चित्रा नक्षत्र हो, घनिष्ठा नक्षत्र हो, मंगल गायत्री का जाप कर लीजिए। जिस दिन स्वाति नक्षत्र हो, आद्रा नक्षत्र हो और शतभिषा नक्षत्र हो, राहु गायत्री का जप कर लीजिए। मेरा दावा है कि ये अंगारक योग की जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। चलिए अब आगे एक और चर्चा करता हूँ। 5वां जो योग है ये भी योग अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा और शनि जब आपकी जन्मपत्री में मिलेंगे तो इसको हम लोग विषयोग बोलते हैं। चंद्रमा जल का कारक है, शनि वायु का कारक है। तो जल में जब वायु का समावेश होगा तो क्या होगा? जल में एक तरह से विघटन, मतलब एक तरह से फोर्स आएगा तो जल का वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा क्या है? मेरे मन का स्वामी है। चंद्रमा हमारे ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि जो है धीरे धीरे प्रभाव दिखाने वाला ग्रह है, हमारे नर्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारी पिंडली हो गई, जांग हो गया, नीचे का जो पोर्शन हो गया पैर के नीचे का, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा शनि देव बूढ़ा, जो आप अगर एजेड हो गए हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। शनिश्चर इसलिए उनको कहा भी जाता है। तो अगर ये योग विद्यमान हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर शनि के नक्षत्र में चंद्रमा चला गया है तो चंद्रमा का उतना दुष्प्रभाव नहीं होगा। लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में अगर शनि विराजमान है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस योग के रहने से होता क्या है? सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन, उदासी, मन एकदम शांत रहेगा, इमोशनली डिप्रेस्ड रहेंगे। बार बार कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको इमोशनली डिस्ट्रॉट कर देंगी, तोड़ देंगी। और जिस घर में भी होते हैं ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारी कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया, जिनकी कुंडली में ये विष योग था, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम कैसे आए? उनको वाटरी डिजीज, जैसे अभी मैं एक जनपत्री देख रहा था, बड़े रेनाउंड आदमी है वो, लेकिन उनकी यहाँ सेरेब्रम में वाटर का एक्युमुलेशन हो गया। उनकी जनपत्री में शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन था। एक और सज्जन आए थे, उनके चतुर्थ घर में शनि और चंद्रमा विद्यमान थे। उनको टीबी और कंजेशन की हमेशा शिकायत रहती थी। पल्मोनरी प्रॉब्लम्स कर सकता है आपको, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी कर सकता है, नर्व का प्रॉब्लम कर सकता है और गैस्ट्राइटिस भी कर सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट हमारे मंगल करते हैं और शनि मंगल यहाँ पर एक वेनम बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अगर इस तरह का दोष हो जाए तो? देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। हर पूर्णिमा के दिन 1200 ग्राम आप चावल ले लीजिएगा और आधा लीटर कच्चा दूध ले लीजिएगा, दोनों को मिक्स कर दीजिएगा। उसको आप अपने सर पर से भी घुमाकर आप कोई नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा और एक थैली को आप भगवान शिव पे जाके चढ़ा दीजिएगा। आप करके देखिए, हर पूर्णिमा को विदाउट फेल, जब तक आपकी ज़िंदगी है, आपको ये ग्रह परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, 43 डेज तक आप कोई भी शनि मंदिर में जाकर एक लोहे की छोटी कटोरी ले लेंगे, उसमें जौ जो होता है ना, जई, जो हम लोग दुर्गा जो कलश स्थापना के समय जो यूज़ करते हैं, आप उसको डालकर 43 सैटरडे आप किसी मंदिर में जाकर दे दीजिए। पूर्णिमा का व्रत रखिए और चंद्रमा और शनि दोनों के मंत्रों का रेगुलर जाप कीजिए। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की आराधना कीजिए, शनि के लिए कृष्ण जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। आपके इस दोषों का निराकरण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 योग ऐसे होते हैं किसी की भी जन्मपत्री में,
जो मैंने आपसे चर्चा किया कि मद्रुम योग, गुरु चंडाल योग, अंगारक योग, मांगलिक दोष का योग और विष योग, अगर किसी के जन्मपत्री में है, अगर थोड़े से खराब हैं, दूषित हैं, बुरे ग्रह से पापा दृष्ट हैं, मतलब बुरे ग्रह से दृष्ट हैं, तो ये आपकी जन्मपत्री को प्रभावित करते हैं। इसका उपचार कर लें। देखिए मैंने उपचार भी आपको बताया है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिएगा। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में फिर मैं अगले वीडियो में कुछ और प्रोग्राम्स लेकर आऊँगा। धन्यवाद।